हेलो, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझेंगे मोल। देखिए, आप बाजार जाते हैं, आप बाजार से सामान लाते हैं, सब्जी लाते हैं, राशन लाते हैं। तो आप उसे तोल के लाते हैं, उसका वजन नापते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप तोल के क्यों लाते हैं? आप तोल के इसलिए लाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप लेके आएंगे। और आप तोलते कैसे हो? आपके पास एक निश्चित वजन होता है। जैसे आपको 1 केजी का सामान लाना है, तो 1 केजी का आपके पास वाट होता है, भार होता है। वो आप तराजू को एक तरफ रखते हैं, और उतना भारी सामान जब आप तराजू की दूसरी तरफ रखते हैं, तो वो 1 केजी होगा। तो ये 1 केजी किसने तय किया है भाई? ये दुनिया ने तय किया कि इतनी भारी सामान को हम 1 केजी कहेंगे। अब हम केमिकल की दुनिया में जाते हैं, रसायन की दुनिया में जाते हैं। तो वहां भी हमें केमिकल रिएक्शन करने होते हैं, क्योंकि हमें नए नए पदार्थ बनाने होते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एकदम एक फॉर्मूले से चलते हैं। जैसे कि आपको पानी का मॉलिक्यूल बनाना है H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि 3 हाइड्रोजन के एटम मिला है और 1 ऑक्सीजन का मिला है तो पानी बन गया। तो आपको अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इस्तेमाल करो वो एकदम हिसाब से करनी होगी। तो आप कहेंगे मुझे पानी का केमिकल फॉर्मूला मालूम है, H2O। मैं हाइड्रोजन के 2 एटम उठाऊंगा और ऑक्सीजन का उठाऊंगा और पानी बना दूंगा। पर क्या आप हाइड्रोजन के 2 एटम उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है। एक सुई की नोक में करोड़ों एटम्स हो जाएंगे। तो क्या करें? तो एक एटम उठा नहीं सकते हैं, और अंदाजे से हमने एक मुट्ठी भर या एक चम्मच से उठा भी लिया तो हमें ये पता नहीं कि उसमें कितने सारे एटम हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए दिमाग लगाया और एक आइडिया निकाला। तो जैसे हम नोन वेट के हिसाब से नापते हैं किसी भी सामान को, तो इसके लिए उन्होंने एक कार्बन का एटम चुना और ये तय किया कि हम इसके हिसाब से बाकी एटम को नापेंगे, वो कितने हल्के हैं या कितने भारी हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये हम ग्राम में नहीं नाप रहे, ये हम एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे। तो उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप चुना, यानी कार्बन का वो एटम जिसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। और उस कार्बन 12 को उन्होंने कह दिया, ये जो कार्बन 12 का एटम है इसका वजन 12 एटॉमिक मास यूनिट है। ये किसी के सापेक्ष नहीं नापा, ये बस मान लिया कि इसका इतना है। तो आपको किलोग्राम जैसा नापने का एक बाट मिल गया। अब आप उससे सब्जी की जगह एटम तोल रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखने की है कि जो ये भार है ग्राम में नहीं है, ये एटॉमिक मास यूनिट में है। अब हमारे पास एक नॉन वेट आ गया, एक भट्टा आ गया कार्बन 12 का, जिसका वजन 12 एटॉमिक मास यूनिट है। अब हम इस नॉन वेट के हिसाब से, इस नॉन वजन के हिसाब जो एटॉमिक मास यूनिट में है, ग्राम में नहीं है, बाकी एटम्स का वजन नाप लेते हैं। अब जो ये तराजू है सिर्फ दिखाने के लिए यहां रख रखा है, एक्चुअल मास ऐसे हम नहीं नाप रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन है, वो C12 जो हमारा नया वेट बना है उसका 1/12 वजन के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमें एटॉमिक मास यूनिट में हमें ये पता लग गया है कि जितने एलिमेंट्स हैं वो कितने हल्के हैं कार्बन से। तो हम उन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देते हैं, सबसे कम भारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा भारी सबसे बाद में। तो हमने अरेंज कर दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके हम अरेंज करते चले गए एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से। तो अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 1.008 है। अब वो डेसिमल में क्यों है मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। तो अब हमें सारे एटम, सारे एलिमेंट का मास एटॉमिक मास यूनिट में मिल गया। अब हम उसे ग्राम में निकालेंगे। ठीक है। अब आपके पास कार्बन 12 का एटम है, ठीक है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास ग्राम में नापा, और वो कितना आया? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो अब ये एक एटम का है। अब हम इसमें एटम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हमने इतने एटम डाले कि इसका वजन 12 ग्राम आ जाए। तो जब हमने उन एटम को गिना तो हमने ये पाया कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। बहुत सारे एटम्स होते हैं ये। और ये कैसे निकाल पाए? इसके बहुत सारे तरीके हैं और साइंटिस्ट ने कई तरीके से इस बात का कंफर्मेशन किया है कि ये इतने सारे एटम्स होते हैं। इसे हम कभी बाद में समझेंगे। और इसको हमने एक शॉर्टकट में एक नाम दे दिया, इसे हमने मोल कह दिया, या हमने इसे एवोगैड्रो नंबर कह दिया। अब ये मोल को ऐसे समझो जैसे डजन होता है, ऐसी मोल है। डजन में 12 चीजें होती हैं और मोल में 6.022 इंटू 10⁻23
चीजें होती हैं। अब देखिए ये 12 ग्राम और 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों में एक संबंध है और मैथ्स हमारा काम आसान कर देगी और हमें पता लग जाएगा कि 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट है। तो देखो आप, हमें ये पता है अब कि 12 AMU जो कि कार्बन 12 एटम का मास है एटॉमिक मास यूनिट में, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इनका वजन 12 ग्राम है इक्वल टू 12 ग्राम जो हमने अभी नापा है। अब 12 से 12 काट दो तो 1 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम, नीचे ले गए 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया, जो कि इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन, आप 6.022 को मोल लिख सकते हैं, मोल के बराबर हो गया। बस हमें मिल गया रिलेशन, 1 AMU इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। हमें AMU और ग्राम के बीच में संबंध मिल गया। अब सारा काम आसान हो गया। 1 AMU 1 ग्राम पर मोल होगा, 2 AMU 2 ग्राम पर मोल, 3 AMU 3 ग्राम पर मोल और 4 AMU 4 ग्राम पर मोल, 5 AMU 5 ग्राम पर मोल। तो जितना AMU होगा उतना ही ग्राम पर मोल होगा। तो बस आपका दूसरा काम भी हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में आप देख लो, AMU में तो सबके मास लिखे हैं, आप उन्हें ग्राम में देख लो, ग्राम पर मोल में। तो हीलियम का 4.002 AMU है तो 4.002 ग्राम पर मोल होगा। तो बस ये रिलेशन हमें मिल गया। वही सेम नंबर है 4.002, उसकी वैल्यू AMU में है और उसका मास ग्राम्स पर मोल में है। ठीक है, अब हम पानी बनाते हैं। हमारा काम तो वही था ना कि हम मेजर कैसे करें। तो चलिए हम पानी की इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो ग्राम्स पर मोल में 1.008 ग्राम्स पर मोल है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 2.016 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये 2 मोल्स ऑफ H2O है, इसी को हम मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम इसे 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल से मोल कट गया, तो ये आ गया 4.032 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब O2 का मास पीरियोडिक टेबल में AMU में 15.99 है तो उसे ग्राम्स पर मोल में 15.99 ग्राम्स पर मोल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 31.998 ग्राम्स पर मोल ऑफ O2। अभी ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय हम 1 मोल कर देंगे, तो 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 31.998 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 31.998 ग्राम ऑफ O2। अब हम इन दोनों मास को जोड़ देते हैं जो ग्राम में है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये दोनों ग्राम जो मिलके 36.03 ग्राम्स ऑफ H2O आ गया। तो देखो हमें पता लग गया ना कितने ग्राम हमें हाइड्रोजन लेनी है और कितने ग्राम हमें ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है, तो बस हो गया हमारा काम। हमें AMU में भी मिल गई चीज, हमें ग्राम्स पर मोल में भी मिल गई। अब हम आराम से कोई भी केमिकल बना सकते हैं, हमें पता है कितने ग्राम लेना होगा। अब हम जाते हैं कुछ सवालों पे जो कि बीच में मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो फिर जो थॉट का एक प्रोसेस चल रहा था उसको डिस्टर्ब करते। तो अब हम समझते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन है
1.008 क्यों है, तो उसे समझते हैं। ये है वेटेड एवरेज, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इन तीनों की जो एबंडेंस है धरती में, ये कितनी मात्रा में मिलते हैं, उस हिसाब से हमने इसका वेटेड एवरेज निकाला। वैसे तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU ही होना चाहिए। एक फैक्टर इसमें और गौर करने का है, ध्यान रखने का है कि कुछ एनर्जी जो होती है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहती है, वो एटम से एटम में डिफर करती है। तो कुछ मास का हिस्सा है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में खर्च हो जाता है। तो कहीं कहीं आप AMU जो है वो डेसिमल में भी देखेंगे, या कहीं कहीं आप उसकी वैल्यू कम भी देखेंगे। तो वेटेज का वीडियो नेक्स्ट होगा। थैंक यू।